सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 स्पेशल खेल का जुनून, क्योंकि ये है जंग, जज्बा और जीत। मैं हूं फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। आज का बड़ा अनलकी मैच। मैं सोच रहा था कि वो जो हमने आखिरी में दिखाया है सुपर स्वैपर चलते हुए, यहाँ पे भी सुपर स्वैपर ना चल रहा हो। इट वाज दैट ट्रेनी। लेकिन अगेन अनदर डे के जो क्रिकेट पे जाया हो गया, और एक अच्छा मैच था। अफगानिस्तान ने अच्छा किया, बट दे स्टार्टेड सो वेल। मुझे एक टाइम पे ऐसा लगा कि शायद 300 के करीब या समथिंग ओवर ना कर पाए। फिर दे लैग बिहाइंड। फिर जिस तरीके से आखिर में वन शॉट हिटिंग बहुत जबरदस्त थी, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया का स्टार्ट था ना, मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये अगर छा जाएंगे, अगर इफ दे गेट टू प्ले ऑल ऑफ द इनिंग्स, बट देन नहीं, अगर वो 2 कैचेस पकड़ लेते ना तो फिर सिनेरियो कुछ मुख्तलिफ होता है। ऑस्ट्रेलिया नहीं पकड़े ना, बट ऑस्ट्रेलिया इज द काइंड ऑफ अ टीम जो अगर आप उनको चांस देंगे दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप। वो नहीं छोड़ते। क्वेश्चन ऑफ द डे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे कर लेते हैं, और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा फवाद भाई के पास। सो ओवर टू यू, व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर टुडे? जी, आज का सवाल है, पहले T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी किस मुल्क ने की? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी जनूबी अफ्रीका, डी इंग्लैंड। Alright. ठीक हो गया है। तो आप अपना जवाब हमें सोशल मीडिया भी दे सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं, और अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे अभी सवाल जो नंबर है उसकी पट्टी चली है। जीतेगा उसका क्या मिलेगा? करेक्ट, उसे मिलेगा अरूबा मेंस फैशन वेयर की जानिब से 10,000 रुपए का शॉपिंग वाउचर इफ यू आर द लकी विनर। व्हाई डोंट यू ट्राई? ऑल राइट, तो जनाब शुरू करते हैं आज के मैच से। और यकीन करें कि अभी टूर्नामेंट जो है अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई हैं वो 4 आखिरी टीमें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है आखिर में। तो स्टार्टिंग विद तनवीर अहमद। तनवीर भाई, जिस तरीके से अफगानिस्तान आज गिरते पड़ते लेकिन आखिर में बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली गई और बहुत अच्छा अफगानिस्तान ने 274 तक पहुंचा दिया। बट द थिंग इज़ कि आते ही उन्होंने 273 274 का टारगेट। बट द थिंग इज़ कि वो 2 कैच जो गिरे हैं, अगर वो नहीं गिरते और चले बारिश को हटा दे फैक्टर को, तो ऑस्ट्रेलिया वुड हैव बीन इन प्रेशर। देखिए, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं तो अफगानिस्तान टॉस जीता। उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग का जो है वो फैसला किया। ये आई थिंक ये लास्ट मैच की तरह ये चले गए अगेंस्ट इंग्लैंड। उन्होंने कोशिश की कि बैटिंग करें और जितने रन करते हैं 300 करते हैं या उससे ऊपर हो जाते हैं तो हम इंग्लैंड को मुश्किल में डालेंगे। ऑस्ट्रेलिया वो कंडीशन, वो वेदर और ये वेदर फ़र्क था। वेदर में बहुत फ़र्क था। ये तो 273 बहुत ज़्यादा कर दिया अफगानिस्तान ने। हाँ जी, अगर शुरू में जिस तरह उनके फास्ट बॉलर्स का बॉल हो रहा था, वेवर्ड रहे बहुत ज़्यादा, स्विंग सीम सब कुछ हो रहा था, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंट एक जगह पे बॉल करते, विद इन स्टंप बॉल करते जो उनका बॉल हो रहा था, इसलिए वो बीट भी बहुत हुए और इन्होंने वेवर्ड बहुत ज़्यादा हुए, उस पर रन्स भी हुए। तो अगर अफगानिस्तान ने टॉस जीता तो क्यों नहीं आप पहले बॉलिंग कर सकते थे? फारूकी जो है वो बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है, उमर ज़ई बहुत एक्सपीरियंस है, कंडीशंस का आइडिया भी है, क्रिकेट भी बहुत खेले हुए, लेकिन वो उस तरह चले गए कि जी हम पकड़ लेंगे अगर हम पहले जो है वो रन्स अगर हमने कर दिए। तो ये तो उमर ज़ई की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, जिसने आई थिंक 67 रन या 65 रन उन्होंने नीचे किए। और उमर ज़ई का मैं ये बोल सकता हूँ कि इस टाइम जो इंटरनेशनल टीम्स है, ये आप कह सकते हैं इन्होंने बड़ी टीम्स के अगेंस्ट इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली है, लेकिन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में मेरे ख्याल में अगर हार्दिक पांड्या, स्टोइनिस, ये उस लेवल का तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये उस लेवल का प्लेयर आ रहा है। इसमें बहुत अच्छा टैलेंट है। ये इसकी 40-45 से ऊपर की एवरेज 1000 रन कर चुका है ये ओडीआई आज इसने 1000 की है, तो 40-45 की इसकी बैटिंग की भी एवरेज है, ये उससे ऊपर ही होगी, साथ में बॉलिंग भी। तो मेरे ख्याल में इस टीम के पास भी एक ऐसा ऑलराउंडर आ गया है जो हम अभी तक ढूंढ रहे हैं कि हमारे पास क्यों नहीं आ रहा। तो उनके पास भी ऐसा ऑलराउंडर आ गया है जो नीचे से आके जो है वो रन्स करता है। अब इसको किसी ने सिखाई नहीं होगी छक्के मारना, सब कुछ हमने डाला तो था, हम लोग सिखाते हैं, हमने डाला तो था, ठीक, हमने डाला था ना, लेकिन जिसको डालना चाहिए था आमिर जमाल को, हमने उसको नहीं डाला, उसको अनफिट करके या जो भी प्रॉब्लम बनू के उसको साइड में कर दिया। तो जितनी अच्छी टीम अफगानिस्तान की टीम अच्छी टीम्स के खिलाफ खेलती रहेगी, इनको बायलैटरल सीरीज भी उतनी अच्छी मिलती रहेंगी। रही ऑस्ट्रेलिया की बात, वो मेरे माइंड में सिर्फ 2 प्लेयर्स थे
ऑस्ट्रेलिया के। अगर इन दोनों को शुरू में पकड़ लिया तो अफगानिस्तान इतने रन पे पकड़ लेगी। वो एक था ट्रेविस हेड और एक स्मिथ जिसका कैच छोड़ा, और एक था स्मिथ। क्योंकि ऐसी कंडीशंस में आपके पास सर्किल में ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो आड़ा उड़ी करे, खुला डुल्ला मारे, वो आपको एकदम से प्रेशर पे बैक फुट पे लेके चला जाए। वो ट्रेविस हेड ने कर दी और 2-2 3-3 कैच आपने सर्किल में छोड़ दिए। उसके बाद उस मैच को लेके चलने वाला स्मिथ जैसा प्लेयर होता है जो टाइम लेता है सब कुछ। ठीक है, ट्रेविस हेड भी साथ चल रहा है, वो भी साथ चल रहा है, तो ये 2 प्लेयर ऐसे थे जो कर सकते थे। वो तो बात की बात है कि वो एलेक्स कैरी बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी थी उनकी, मैक्सवेल एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर जाए या इंग्लिश वगैरह, लेकिन इकोनॉमी लेके 5-5 6-6 की वो स्मिथ ही कर सकता था। ये अगर पूरा मैच भी होता तो बहुत आराम से अफगानिस्तान की टीम हार जाती। 100 तो कर दिया था उन्होंने जी, 100 से ऊपर कर दिया था एक खिलाड़ी, 12 ओवर में 100 से ऊपर उन्होंने रन कर दिए थे। तो मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान की ये जीत ही है कि अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इतने रन्स कर रहे हैं, इंग्लैंड को भी उन्होंने मैचेस हरा दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनकी क्रिकेट पे काम हो रहा है, फॉर्मेट के हिसाब से काम हो रहा है। उम्मीदें अभी जिंदा हैं? नहीं, अब तो खत्म नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि साउथ अफ्रीका अगर हारना है साउथ अफ्रीका ने तो बहुत बुरे मार्जिन से हारना है, तब जाके आएगा। मेरे ख्याल ऑलरेडी 3 पॉइंट तो हुए हैं उनके। ठीक है, इंग्लैंड से मैच है, इंग्लैंड के वैसे ही बुरे हालात चल रहे हैं, हार भी सकता है। नहीं भी अगर साउथ अफ्रीका जीता तो बहुत बुरे हालात से जीतेगा, तो उनका रन रेट बहुत नीचे होगा। ठीक है, वरना मेरे ख्याल है साउथ अफ्रीका की ज्यादा भाई आज अतुल की बैटिंग, अतुल की अफगानिस्तान से अतुल की बैटिंग ऑब्वियसली वाज गुड, ट्रेमेंडस थी। दूसरा मुझे ये पूछना था कि बहुत थोड़ा ही अरसा हुआ है अफगानिस्तान को आए हुए, बट देन दे आपको फील होता है, जैसे वो बार बार बात करें कि फैसल ने भी ये बात की कि दे मेक अ कमबैक, वो गिरते नहीं चले जाते, जो हम पाकिस्तान के साथ होते हुए देखते हैं। एंड पाकिस्तान इज प्लेइंग सिंस सो लॉन्ग, सिंस एवर इन कंपैरिजन बहुत ही अफगानिस्तान की नई टीम है। एक तो ये वाई डू वी लैक दैट, और वो तो फिर हर, जिस तरह से कल तनवीर भाई बात कर रहे थे कि हर जगह जहाँ का इवेंट होता है वो वहाँ का कोच पिक करते हैं। आई मीन इट्स नॉट ईजी टू कम अप विद अ न्यू कोच एंड देन सेटल डाउन, तो वो कैसे कर लेते हैं? एंड वाई कांट वी एडजस्ट विद ऑल द काइंड ऑफ कोचेस दैट वी हैव? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने की ना, अफगानिस्तान की टीम एक तो एज अ टीम होके खेल रही है और वो अपने आप को मनवाने के लिए खेल रहे हैं। ठीक है, जो भी वहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशन रही या ओवरऑल एक आपके अंदर चीज़ बिल्ट हो जाती है कि हमने अपने नाम को मनवाना है। सो वो उनमें हो गया। और वो जो लड़के हैं वो अगर अपने मुल्क में जाके भी नहीं खेल रहे तो डिफरेंट जगहों पे, चाहे वो IPL हो, चाहे वो बिग बैश हो, हर जगह का वो एक्सपीरियंस साथ लेके आ रहे हैं। वनडे क्रिकेट में अब जाके उन्होंने पिछले 2-3 इवेंट से अपने आप को मनवाना और आगे बढ़ना शुरू किया है। बट वो जो प्रेशर सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, एक बिलीव अपने ऊपर कि हम कर सकते हैं, वो उनके अंदर आ गया है। अच्छा, सब कॉन्टिनेंट में उन्हें एडवांटेज ये है कि जो उनके 2-3 स्पिनर हैं उसका उन्हें बड़ा एडवांटेज है। अब नबी अगर जाते हैं तो देखना है उनकी जगह कौन लेगा, क्योंकि नबी राशिद काफ़ी हद तक इस टीम को चला रहे हैं एज ए सीनियर। वो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि हमारे इस खित्ते में हुआ ये कि 2-3 सीनियर हटे तो एकदम से टीम में आपस में भी कप्तानी की जंग शुरू हो गई है। तो ये अब शुरू हो गए हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली आपको परफॉर्म करना होता है कि ऊपर जाने के लिए। अफगानिस्तान के साथ मैं एक सवाल करूं, अफगानिस्तान के साथ जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक टूर्नामेंट में एक से ज़्यादा जाइंट वो किल नहीं कर पा रहे हैं। वो एक बार कर लेते हैं। मैं जो उनके कोच है उनकी मैं सुन रहा था, जोनाथन ट्रॉट की, उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि आई विल लेट बॉयज एंजॉय टुनाइट, लेकिन सुबह मैं उठूंगा और सुबह फिर उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो इंटेंट तो उनकी है, सारा कुछ है, बट द थिंग इज एक टूर्नामेंट में, तनवीर भाई आपने टीम्स के साथ खेला है, एक टूर्नामेंट में इस तरह की टीम एक से ज़्यादा जो बड़ी टीम है उसको नहीं हरा पाती है। इससे पहले भी हमने देखा है, यू नो, राइट फ्रॉम द 2003 का या उससे 2007 का वर्ल्ड कप, जब कीनिया ने आई गेस एक बहुत बड़ा अपसेट किया था और उन्होंने फिर वो ऑस्ट्रेलिया को नियर टू हराने आ गए थे। आसिफ करीम, मुझे याद है, रिकी पॉन्टिंग को बहुत फंसाया था उन्होंने। लेकिन ये वाली परफॉर्मेंसेस वन ऑफ हो रही हैं। अफगानिस्तान को ऐसा क्या करना पड़ेगा यहाँ से कि वो अब एक टूर्नामेंट में एक से ज़्यादा बड़ी टीमों को हराए और अपने आप को बड़ी टीमों में शुमार करे? उसमें एक चीज़ तो हमें देखनी है कि अफगानिस्तान की टीम जो है ना, वो बड़ी टीमों के साथ बायलैटरल की सीरीज़ नहीं खेलती। वो हमें ज़्यादातर इवेंट में ही नज़र आती हैं। जी, ठीक है ना, जिम्बाब्वे के साथ टेस्ट मैच वो खेल लेगी, आयरलैंड के साथ मैचेस खेल लेंगे, ये इस तरह
इनके चलते रहते हैं, बांग्लादेश वगैरह बड़ी टीम्स के अगेंस्ट वो नहीं इतने ज़्यादा सीरीज़ खेलते। तो जब वो टीम जब इवेंट में आ रही है और हर इवेंट में हमें नज़र आ रहा है कि वो एक आध मैच तो हराती है, लेकिन उसके साथ साथ जो भी मैच खेलती है उसमें हर मैच में कोई ना कोई बॉलर, कोई ना कोई बैट्समैन रन्स करता हुआ नज़र आता है। अब इब्राहिम ज़ादरान ने लास्ट बड़े मैच में इतनी बड़ी नहीं खेली, आज उमर ज़ई ने, आज सदीकुल्लाह अतुल ने जो है उसने 85 रन की नहीं खेल दी। उमर ज़ई की तो मैं बात कर रहा हूँ, ये तो अच्छा टैलेंट है, इसमें अच्छा टैलेंट, ये हर मैच के हर बड़ी टीम के अगेंस्ट ये परफॉर्मेंस अच्छी दे सकता है, इसमें अच्छा टैलेंट है। तो ये जीत है अफगानिस्तान की कि इवेंट में बड़ी टीम के अगेंस्ट आते हैं, इंडिविजुअल कोई ना कोई लड़का बॉलिंग या बैटिंग में परफॉर्म कर जाता है। अच्छा, उसके बाद स्पिनर्स की बात हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर इनकी पास अभी तक आया नहीं है, जिसकी वजह से नबी इतने अरसे से ऑफ स्पिन कर रहा है या राशिद लेग स्पिन कर रहा है। तो अगर कोई ना कोई ये रिस्ट फिंगर स्पिनर तो इनके एक दो में नजर आ गए हैं, और एक दो यंग लड़के नजर आए हैं। नूर है, ठीक है, नूर वो रिस्ट स्पिनर हो गया, मुजीब है, एक और जिस तरह मुजीब फिंगर स्पिन करता है, मिस्ट्री स्पिनर, वो एक लड़का और उसका मुझे नाम वो भी करता है, वो आया है। लेकिन प्रॉपर स्पिनर, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर अभी तक कोई हमें नज़र नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि ये हो सकता है इनकी क्रिकेट लंबी इस वजह से भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि कोई आ नहीं रहा, लेकिन इनको नुकसान हो जाएगा कि अगर इनके पास ऑफ स्पिनर नहीं आया या लेग स्पिनर नहीं आया। क्यों? क्योंकि अगर इनकी बॉलिंग वीक होती है तो अफगानिस्तान की जो जीतने वाली एक रेपुटेशन थी एज अ स्पिनर, वो डेंट लग जाएगा उसको, वो नीचे हो जाएगी। बैटिंग तो इनकी आने लग गई है, बैट्समैन तो कहीं ना कहीं हमें नजर आने लग गए, लेकिन स्पिनर्स हमें नजर नहीं आ रहे, ठीक है, फास्ट बॉलर हमें नजर नहीं आ रहे। अब कुछ अरसे से हमें नजर आया उमर ज़ई और फारूकी जो हैं, ये दो ऐसे लड़के हमें नजर आ रहे, सेट हो रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, और इनके ऊपर भी बर्डन है, ये लीग्स भी खेल रहे हैं सारे जा के। इनका थोड़ा साथ गुलबदीन नाइब भी नीचे आके देखिए, गुलबदीन तो ऐसा है ना कि वो बॉलिंग भी कर ले, वो ऑलराउंडर की सूरत में हल्का फुल्का इनका साथ, जेन्युइन की बात कर रहा हूं। अब उमर ज़ई भी ऑलराउंडर है। अब कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास इनके पास दो ऑलराउंडर है, एक गुलबदीन है और उमर ज़ई है। अगर आप ये सोचें कि अब हमने दो जेन्युइन फास्ट बॉलर खिलाने या तीन खिलाने, उसके साथ एक ऑलराउंडर खिलाना, तो क्या करेंगे? ये गुलबदीन और उमर ज़ई भी इस वजह से भी दोनों खेलते क्योंकि उनके पास जेन्युइन कोई और है नहीं। तो फास्ट बॉलिंग में, स्पिन में, इन दोनों चीज़ों को इनको अभी से ही देखना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि यार जिंदगी गुजर जाती है पता नहीं चलती, क्रिकेट भी गुजर जाएगी पता नहीं चलेगी, रोते रहेंगे प्लेयर कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से नहीं आ रहे। मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि इनका एक सिस्टम हमें नजर आ रहा है कि सिस्टम पे काम हो रहा है। जोनाथन ट्रॉट जो है वो कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस नजर आ रही है। अब देखें, एक तरफ हमारी टीम ले लें, एक तरफ अफगानिस्तान की ले लें, आपको एक क्लियर चीज नजर आएगी, यार लगता है कोच की अफगानिस्तान की टीम में कहीं ना कहीं इनपुट नजर आ रहा है परफॉर्मेंस वाइज, लेकिन हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। लेकिन हम फिर भी ये सोच रहे हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीनियर लड़कों को रेस्ट करा के कोचिंग स्टाफ वही लेके चले जाइए। अच्छा, इससे मैं इस पे आपसे जरूर करूंगा और इसी पे करूंगा। पहले आई विल लेट यू इन। जॉस बटलर हैज रिजाइन्ड बिकॉज उनको मात दी अफगानिस्तान ने। अब हमारे पाकिस्तान में इसका ऑब्वियसली रिलेटिविटी क्रिएट की जा रही है कि उन्होंने ये कर दिया, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। एक तो इज इट द राइट वे टू पुट इट? ऑल्सो व्हाट इज योर कमेंट ऑन जॉस रेजिग्नेशन? देखिए, उनका कल्चर है, उनके कल्चर में खिलाड़ी इज्जत से जाना पसंद करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, नासिर हुसैन ने 100 करके छोड़ दिया था। हमारा ये कल्चर नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ खिलाड़ी सिर्फ एक ही काम सोच के आता है, वो खेलना। वो तैयार नहीं होता, उसके बाद क्या करेगा। मुझे 2000 अब मीडिया आ गया है। भाई 2003 का मुझे वर्ल्ड कप याद है, वकार भाई ने कहा था कि मैं क्यों छोड़ूं, नहीं बहुत से मैं क्यों छोड़ूं। तो उसकी वजह ये है कि आपके यहाँ को प्रॉब्लम, उसको सबसे पहली बात होती है कि मैं इसके बाद क्या करूँगा। और आप जब छोड़ते हैं ना तो बिल्कुल आपका लाइफस्टाइल पाकिस्तान, इंडिया में खिलाड़ी को पूजा जाता है। सही है कि कैप्टन को पाकिस्तान में ये लगता है कि जब तक मैं कैप्टन हूं उसकी टीम में जगह पक्की है। इज इट सो? नहीं, देखिए, डिपेंड करता है कैप्टन कौन है, क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कैप्टन की ही वजह से टीम में होते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कैप्टन हो या ना हो तो भी टीम में उनकी जगह होती है। लेकिन बाबर आजम, बाबर है, कप्तान जगह है उसकी। आप सचिन कप्तान था, नहीं था तो भी सचिन था। तो बहुत से ऐसे के होते ही कप्तानी की वजह से, तो वो इसलिए भी एक खौफ हो रहा होता है। फिर एक आप कैप्टन होते हैं सर, उसकी एक अलग ही प्रोटोकॉल, उसका आप डिसीजन मेकिंग में होते हैं, सारा कुछ देख रहे होते हैं। उस रोल से भी हटना
फिर आपका जो बैकग्राउंड है ना उसमें कुछ है नहीं। बहुत से लोगों ने तो स्कूल का दरवाज़ा भी नहीं देखा होता। वो जो तरबियत की बात होती है ना, वो तरबियत हो नहीं पाती। तो आपको प्लानिंग ही नहीं होती कि आप सेकंड इनिंग्स क्या प्लान, उसकी सेकंड इनिंग अभी से प्लान होगी कि मैंने क्या करना है, आपके यहाँ नहीं प्लान होता। और ये हमारा नहीं है, ये पूरे खित्ते का है। प्लानिंग आप इंडिया में भी देख लें, बहुत कम खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने रिटायरमेंट ली, मतलब ज़्यादातर बाहर ही बाहर हो। प्लानिंग की बात की, आई वाज जस्ट वाचिंग अनदर शो, वहाँ पे इमरान ताहिर के हवाले से डिस्कशन हुआ कि इमरान ताहिर ने हमारे एक फॉर्मर खिलाड़ी को 8 महीने पहले बताया कि मैं वर्ल्ड कप में पहला ओवर करूँगा और मैं इंग्लैंड के फला बैट्समैन के खिलाफ जा रहा हूँ बॉल करने। यानी 8 महीने पहले से उनका प्लान था। वो तो उन्होंने उस प्लेयर को 8 महीने पहले बता दिया, पता नहीं उससे पहले वो प्लान था भी या नहीं था। और उसके बाद यही हुआ जब वो वर्ल्ड कप में उन्होंने पहला बॉल किया और उन्होंने ओपनर को आउट भी किया। तनवीर भाई, द प्रॉब्लम चले अब ज़रा इस पे आ जाते हैं। मैं एक सवाल कुलबुला रहा है मेरे जहन में, और वो ये कि हम जोनाथन ट्रॉट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द कोचेज एंड ऑल। आकिब जावेद जब बने पाकिस्तान के करता धरता टीम के, तो उससे पहले उनके बयानात खिलाड़ियों के हवाले से क्या थे, वो भी आपको याद होंगे ना। यार हम बाबर को तो खिलाते रहते हैं, आउट नहीं करेंगे यार, बाबर और रिजवान इनको तो मेरे ख्याल से गली या स्कूल की टीम में भी नहीं लेंगे। आपको लगता है ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आया था कि जब आकिब जावेद को हम बना रहे थे इंटरिम कोच, तो उनका उन प्लेयर्स के हवाले से जो बयान था उनको बनाना चाहिए था या नहीं? और दूसरा, अगर तो उनका वो बयान था वो ये समझते थे, तो आकिब ने इन प्लेयर्स को फिर कितनी मेहनत की उन पे, और जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उस हद तक लाए कि नहीं लाए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में चाहे कोच हो, पाकिस्तानी कोच की बात कर रहा हूँ मैं, अभी फॉरेनर की बात नहीं कर रहा, या कप्तान हो, बगैर सियासत के ये लोग नहीं आते। सियासी लोग इनके पीछे, सियासी मतलब जो क्रिकेट के हल्के के लोग जो होते हैं, वो सियासत कर करके इन लोगों को लाया जाता है। अब आकिब जावेद जब आए, क्या आकिब जावेद का कहीं दूर दूर तक पता था ये पाकिस्तान टीम के हेड कोच बनेंगे? गैरी क्रिस्टन को और जैसन गिलेस्पी, जिनकी इतनी रेपुटेशन, रिस्पेक्ट है, आपने उनको इस तरह बेइज्जत करके निकाला, तो वो आपकी इज्जत कर रहे होंगे बाहर जाके, मुझे नहीं लगता। ठीक है, उसके बाद आप एकदम से आए, आपने वो जो एक टेस्ट मैच हमें जितवा दिया स्पिन विकेट बना के, पूरे पाकिस्तान में शुरू हो गया। पूरे पाकिस्तान में शुरू हो गया, ओहो आकिब जावेद आ गए जी, आकिब जावेद मतलब तीनों फॉर्मेट पे पहले नंबर पे ले जाएगा ये बंदा, इस किस्म की चीज़ें जो है वो शुरू हो गई। उसके बाद मैं सिर्फ एक चीज़ बोलता हूँ, झूठ बोलना है तो पक्के तरीके से झूठ बोलो और सारी ज़िंदगी झूठ बोलो। सच बोलना है तो सारी ज़िंदगी सच बोलो, ये गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलो। अगर जो प्लेयर, जो कोच या जो कैप्टन, जो बंदा किसी प्लेयर के बारे में टीवी पे बैठ के जो बात करता ना, मैं इसीलिए इन सबों से खार खाता हूँ। ठीक है, ये लोग जब सारे बोर्ड में आते हैं ना, इनकी बिल्कुल बातें बदल जाती हैं। अगर आप मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी बाबर को आउट करना है, नहीं करना, रिजवान को नहीं करना, फलाना, आते टीम से निकालते हैं ना उनको। हाँ ठीक है, निकाल देते। आपने जो बातें की थी तो निकाल देते ना उसको। उसके बाद आप आए, आपने बोला यार ये अच्छे प्लेयर हैं, सब कुछ है, कैसे निकाल दें? तो भाई बात सीधी सीधी ये है कि जब आप लोग टीवी पे बैठ के इतनी बातें करते हैं ना, तो उस टाइम आपको पता नहीं होता कि हम आएंगे या नहीं आएंगे। फिर जब आ जाते हैं ना, तो फिर जब माहौल देखते हैं सारा आके, तो जब आकिब भाई ने ये देखा होगा ना कि अगले 6 साल तक बाबर आजम जैसा, रिजवान जैसा प्लेयर ही नहीं आ सकता पाकिस्तान टीम के अंदर। मैं आज आपको यहाँ कह के जा रहा हूँ, निकालो बाबर आजम को टीम से और निकालो रिजवान को। ये मेरी बात याद रख लेना, अगले 5 साल इन दोनों के बगैर क्रिकेट खेलो, टीम जहां जाएगी, फिर 5 साल बाद ज़िंदगी रही, फिर मैं आपसे पूछूंगा, ये जो कह रहे हैं ना कि बाबर आजम को टीम से निकालो, रिजवान को निकालो, फलाने को निकालो, निकाल के देखो तुसी ज़रा, लग पता जाएगा कितनी बड़ी आपकी बैटिंग लाइनअप है। हाँ, ये ज़रूर बोलता हूँ कि परफॉर्मेंस नहीं है, आप कहीं ना कहीं इनको रेस्ट करवाएं, रेस्ट की ज़रूरत है। अगर बाबर को समझता है कि मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना है, रिजवान समझता है मैं जाऊंगा, या शाहीन समझता है मुझे रेस्ट करना चाहिए, करें। मैं इनको, इन सबको मैसेज दे दूं, दलेरी से रेस्ट करो, दलेरी से रेस्ट करो, कोई भी नहीं है पीछे, तुम लोगों ने ही क्रिकेट खेलनी है। अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ ये रेस्ट अगर करते हैं ना, लग पता जाएगा इनके वापस। आखिरी एक चीज़ ग्राउंड्स के बारे में बोल दूं, 3 मैच हमारे बारिश की नजर हो गए। यार इतना बड़ा इवेंट करवाने जा रहे हो, कवर सो रखो यार। इस पे हम ब्रेक पे बात जरूर करेंगे। प्लस ये कि साबिक कप्तान मोइन खान ने भी इस हवाले से बात की। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक को उस पर हाजिर होंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ फन एक्टिविटीज भी एंड क्रिकेट रिलेटेड थिंग्स भी, लेकिन वॉच यू आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेल का जुनून। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे उन मैचेस की, लेकिन वहाँ जहाँ मैचेस होने हैं वहाँ बारिश हुई और बारिश के बाद कुछ तो कंप्लीटली वाइप ऑफ हो गए। तनवीर भाई, आज के मैच में हमने ड्रोन शॉट देखा एंड देयर वर वाटर पैचेस। एक सुपर स्वैपर था मेरे ख्याल से हमारे पास जो कि पानी धकेल रहा था। बेहतर इंतजाम हो सकते थे? बिल्कुल हो सकते थे। अरबों रुपया हमने ग्राउंड में लगा दिया, बिल्डिंगें खड़ी करने में, ठीक है, जंगले लगाने में, सब कुछ करने में, वो अच्छी चीज़ है। मैं कुछ लोगों को सुनता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि जी पैसा लगा दिया, गलत लगा दिया। भाई चलो लगा दिया, लगा तो पहले तो ये भी नहीं लग रहा था। हमारे ग्राउंड तो बन ही नहीं रहे थे, चलो कुछ तो लगा ना। लेकिन जब ग्राउंड बन रहे थे, इतना पैसा लग रहा था, तो चेयरमैन साहब के जो आगे पीछे के जो लोग हैं, क्या उनका इतना दिमाग नहीं काम करता कि भाई हमारे पास कवर्स नहीं है? और मुझे तो पहले लगता उनको तो शायद ये भी नहीं पता कि वेदर कैसा होगा। ये तो बगैर वेदर के भी शेड्यूल बना देते हैं ना। तो भाई वेदर अच्छा था, बुरा था, जैसा भी था यार, आपको कवर्स पूरे रखने चाहिए। आप कहते हैं जी हमारे पास ग्राउंड्स नहीं है। लाहौर और कराची आपके हाथ में, कराची तो आपका हब है, वहां तो कम से कम फैसिलिटीज पूरी रख लो यार। वहां पे मैच हो रहा है और पूरा क्या बोलते हैं ग्राउंड, जिस जगह पे सिर्फ कवर्स थे स्क्वायर तक, वो स्क्वायर मतलब हमारे लोगों के हिसाब से सर्किल की क्रिकेट है क्या? जी, मतलब सर्किल में, सर्किल के बाहर बारिश नहीं होगी क्या? सर्किल में बारिश होगी सिर्फ? किस किस्म के लोग हैं यार, ठीक है ना। तो इनको ये चीज़ें जो है वो सोचनी चाहिए। और आपने जो ड्रोन की बात की, ऊपर से देखा कितना अजीबो गरीब लग रहा है यार। पैचेस इतने ज़्यादा हुए हैं, यकीन करें जब मैंने पहली दफ़ा देखा, मैंने बोला ये मैच भी बारिश की नज़र हो गया, ठीक है ना। तो मतलब ये चीज़ें देखनी चाहिए यार। और कुछ क्रिकेटर्स ने इसके ऊपर ये भी कहा कि हमारे इवन इंग्लैंड की टीम ने ये तहफ़्फ़ुज़ात इसका इजहार किया कि भाई हमारे कुछ प्लेयर्स अनफिट भी हो सकते थे, ग्राउंड की जो स्टिफनेस है, जो उसका टफ है, उस पर भी उनको मसले लगे। तो एक तो ये प्रॉब्लम भी था, सॉफ्ट हो जाता ग्राउंड, ऑब्वियसली आपका पैर उसके अंदर धंस जाता है। इंग्लैंड के तो बहुत ही ना पॉप टाइप प्लेयर हो गए बिल्कुल। वो इंडिया में भी कह गया था हमें लाइटें सही नहीं आ रही, सुनील गावस्कर उनको ट्रोल कर दिया। तो वो तो आप उसके लिए तैयार हैं, लेकिन आई थिंक पूरा ग्राउंड जब कवर होता है, आप उसे पानी से कवर कर पाएंगे ना, तो इतनी सॉफ्टनेस नहीं होगी। आप भी बात तमीर भी ठीक कह रहे हैं। हाँ, एक आध चीज़ है जो दुनिया भर में होता है कि कवर्स भी होने चाहिए थे, और अगर अब नहीं है तो अब हो जाने चाहिए। आपका PSL इसके बाद होने वाला है और ये पहला और आखिरी इवेंट नहीं है। शेड्यूल आ गया जी। हाँ, और क्या स्केड्यूल में मजीद काम हो सकता था? क्या मोस्ट ऑफ द मैचेस कुड बी प्लेड आल्सो इन कराची इंस्टेड ऑफ दैट, जहां बारिश की फोरकास्ट थी? और यार तनवीर भाई जो बात कर रहे हैं कि भाई हमने देखा ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि जितने अरसे पहले आप प्लान कर लेते हैं दुनिया भर में कि जी आप 2 महीने पहले फोरकास्ट कर सकेंगे जी बारिश होगी या नहीं होगी, वो एक अलग बात है। बट आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अगर बारिश हो जाए इतने बड़े इवेंट में, आप मैच किस तरह करवाने का। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट देना तनवीर भाई। यार मेरी बात सुनिए, मेरी आपने थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट। हमें 25 दिन पहले तक तो पता नहीं चल रहा था कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। देखो आई डिसएग्री विद यू ऑन दिस। आपको तो करवाना था ना पाकिस्तान में, तो आपको देखना ही था। हम वही हरकतें करते हैं जो हम कब से करते हुए आ रहे हैं। सही। आज हमने ग्राउंड बनवाए, जैसे भी बनवाए, दूसरे लोग पिछले कोई 20 साल पहले से बनवा भी चुके हैं। अब वो आज जो हमने बनाए हैं, वो जो 20 साल पहले बनाए उसकी और तैयारी कर रहे होंगे कि अब हमने अपग्रेड कैसे करना है। ठीक है, उन्होंने आसमानों तक लोगों को पहुंचा दिया, बिठा के कुर्सियां सीटें बना के। हम आज थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। भाई बात ये है कि ग्राउंड में जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो आपके यूज हो या ना हो, जो रिक्वायरमेंट है वो तो आपकी पूरी होनी चाहिए ना, ये नहीं पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब जिस तरह क्रिकेट आगे बढ़ती जा रही है, आप उस तरीके से अपने आप को वो चीजें रखें। अब बायोमैकेनिक मशीन है, वो हमारे पास है या नहीं है भी कोई बंदा नहीं है, ठीक है, चलाने वाला। तो दुनिया किधर से किधर पहुंच गई है। हम वो NCA बना के बैठे हुए वहां पे लाहौर के अंदर, काम शाम कोई होता नहीं। वो आपका एक वो क्या बैटिंग कोच टीवी पे बैठ के बाबर आजम की क्लिप समझा रहा है कि इसकी टेक्निक ये वो सब कुछ, ठीक है भाई। आप जब साल डेढ़ आपने काम किया, आपने क्या काम किया बाबर आजम के ऊपर? आपने क्या काम किया बाबर आजम के ऊपर? बाबर आजम भी आप ही के शहर में रहता है ना भाई, बुला लेते, तस्वीरें बनवा लेते, सब कुछ कर लेते, उसके ऊपर काम करते रहते। अभी टीवी पे बैठ के सबको याद आता है उसकी टेक्निक, फलाना प्लेयर खराब, फलाना ये वो। तो भाई जब सारे होते हैं तो उस टाइम काम किया करो ना यार। बिल्कुल। अच्छा तनवीर भाई, यहाँ पे हमें आज एक और मामला बहुत अहम डिस्कस करना है। हम पाकिस्तानी जो हैं वी आर वेरी वेलकमिंग। तो इंडियन जर्नलिस्ट आए और उनको बहुत वेलकम किया गया, हाथों हाथ लिया गया, खासतौर पे 2 जर्नलिस्ट को। लेट्स नेम देना, निखिल नाज और विक्रांत गुप्ता, जो इंडिया में बैठ के एक थोड़ा सा बैलेंस भी और थोड़ा सा कभी हार्श भी पाकिस्तान के खिलाफ हो जाते हैं।
नाउ कमिंग टू द फैक्ट कि ये उनका हक है, उनका प्रोग्रेटिव है कि वो अपना कोई भी बयानिया रखे, लेकिन जब वो पाकिस्तान आए तो इंडिया से ही अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि क्या ये लोग अब बैठ के किस मुंह से कहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो सेफ नहीं है। वो जो वीडियो आई है वो मतलब एक तो बहुत ही बदतमीज यूट्यूबर है और उनका ये स्टांस रहता है कि पाकिस्तान अनसेफ है, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। वो उसको इस एंगल से कर रहे हैं कि अब हम कैसे कहेंगे कि पाकिस्तान अनसेफ है। खुद चले गए ये आप तो खुद चले गए। तो प्रॉब्लम अब ये है इसमें, एक तो इसका ये एंगल भी फवाद भाई, और दूसरा ये कि हमने हाथों हाथ लिया, वी हैव वेलकम्ड एंड ऑल, और उससे कभी भी ये नहीं चाय बजाना चाहिए कि वो फला के पास नहीं गए तो फला उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। बट वॉज इट ओवरडन? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो इससे सबक भी मिलता है कि जब आप किसी भी जगह पे एक एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं ना, और उस एक्सट्रीम पोजीशन के बाद फिर आपने दूसरी तरफ जाना होता है, उस वक्त जब आप एक स्टैंड ले रहे होते हैं कि जी ये सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, एक सिक्योर मुल्क नहीं है, टीम को नहीं जाना चाहिए, हालात ऐसे नहीं हैं, तो वो सकलैन भाई कि अपने सकलैन हमारे दोस्त की ज़बान में कुदरत का इंतकाम, तो कुदरत भी आपको फिर उस तरह से रुस्वा करती है कि आज आप वहीं बैठे हुए हैं, आप कोई, मैंने तो नहीं देखा जो वीडियोस आई कि किसी में कोई पुलिस गार्ड कोई गार्ड्स दिए हुए हैं, कोई भी नहीं, या आराम से सुकून से कोई सिक्योरिटी है, शकरकंदी खा रहे हैं, बादशाही मस्जिद के पीछे फूड स्ट्रीट पे बैठ रहे हैं। तो वो बेसिकली कुदरत का इंतकाम हो गया कि आपने जो कुछ कहा था आप ही के हवाले से बुलवा दिया। अब होता ये हमारे मुल्कों में दो मेरे आपके लोग होते हैं तो दो इंतजार कर रहे होते हैं कि जो आपने बोला है वो आपको यहाँ से कुछ नहीं हुआ, आपको वहीं से कि जी आप तो ये कहते थे, आपने तो ये कहा, तो वो आपके लफ्ज़ जो होते हैं ना, जो मैं कोशिश करता हूँ संभल के बात की जाए, क्योंकि ये लफ्ज़ जो मैं आज बोल रहा हूँ ये अगले सालों तक मुझे रुस्वा भी करवा सकते हैं। जिस तरह तो वही होने जा रहा है। साथ साथ आपने कहा ठीक है कि वो आए थे, आपने उन्हें बुला के प्रोग्राम से बात की। देखिए, कुछ तरीके होते हैं आपको इज्जत दे के भी बताने का। सो पाकिस्तानियों की बाज़ औक़ात है एक चीज़ कि आप कोई भी बाहर से या मेहमान आता है, जो उनके निखिल जो उनके एक और साथी थे आ रहे थे कि जी मैंने जो पाकिस्तान में ही हम भी नहीं कर सकते खातिर तवाज़ो, कि वो कह रहे हैं कि जी 3 दिन से हूँ मैं कि मुझे जेब में हाथ नहीं डालने दे रहे जी, कि जी मतलब कहीं खाने जा रहे हैं कहीं। लेकिन तो फवाद में इसका मतलब मैं इससे सवाल जोड़ दूं, आपके फायदे का है। मेरे फायदे का नहीं, मैं फायदा खुद ही कर देखें ना, जर्नलिस्ट आए, उनको वेलकम किया, शकरकंदियां भी खिलाई, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके। क्या ये बनता था कि हमारे माजी के 2 क्रिकेटर्स मोहम्मद आमिर और अहमद शहजाद वो बैठ के करंट टीम के लत्ते लें एक ऐसे मुल्क के साथ? यू कैन नेवर 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 ट्रस्ट पीपल कमिंग फ्रॉम देयर इस मामले में कि जी वो तो जाएंगे और वो तो अब रिपोर्ट करेंगे कि यार पाकिस्तानी वो तो अपने हिसाब से ये करते हैं, वो करते हैं। देखिए हमें क्यों करना है, हमें अपनों को ही देखिए मेरी बात एग्जैक्टली मैं तो शकरकंदी खाना कढ़ाई की तरफ तो मैं जा ही नहीं रहा। हाँ। पहले तो मुझे अपने मीडिया के लोग मुझे ये बताएं जो पाकिस्तान के, मेरा तो अब उनसे सवाल है ना, ये विक्रांत जो है विक्रांत गुप्ता ये जो उधर बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें कर रहा था, सिक्योरिटी के, इंडिया को नहीं आना चाहिए, आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान की बारी में कहता था कि आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान को तो यहाँ आना है। हाँ जी। जब अपनी बारी आई तो ये और 100 चीज़ें बोलता रहा, गवर्नमेंट पे डालता रहा। जब ये वहाँ पे बैठ के अपने मीडिया में बात कर रहा था तो हमारे पाकिस्तान का मीडिया क्या कर रहा था, उसके अगेंस्ट बात नहीं कर रहा था कि ये वहाँ ये क्यों बातें कर रहा है। ठीक है, जब वो यहाँ आया तो हमारे तो ऐसे प्लेट लेके उसके पीछे भाग रहे थे। ठीक है, सारा पाकिस्तान का मीडिया, सारा, जिसके चैनल पे नहीं गया वो उसके खिलाफ बात करेगा, जिसके चैनल पे चला गया ठीक है वो बोलेगा ओ हो जी, जिसके यूट्यूब चैनल पे चला गया ओ जी बड़ा काम हो गया। ठीक है, मेरा सिर्फ अपने लोगों से सवाल है कि जो बंदा, मैं ये इस वक्त वो बात नहीं कर रहा कि वो इंडिया का था, ये फलाने का था, ये कहाँ का था। जब एक बंदा अपनी कंट्री में बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें कर रहा है तो उसके पीछे पीछे क्यों भाग रहे हो? आपने उसको वीजा दिया, ठीक है, देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, आए ग्राउंड आए, सब कुछ करे, अपना काम करे, जो उसका प्रोफेशन हो करके निकल जाए। हम उसको ऐसे बनाया हुआ है जैसे पता नहीं कोई वेवरेटेड आ गया। पाकिस्तान के अंदर जब पहली दफा वेवरेटेड आया था कोई मीडिया का बंदा भागा था उसके पीछे। ठीक है, उसको सुने क्या उसको हर मीडिया चैनल वालों ने क्या उसको चैनल पे बुला के बिठा के क्या इंटरव्यूज कराए थे? था भी नहीं ना इतना। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात ये है, सुने ना मेरी बात सुने, देखिए सिंपल सी बात ये है, हम उनके चमचे हो गए, सीधी बात है।
इंडिया से जो क्रिकेटर भी आएगा, चाहे उसने कम क्रिकेट खेली है ज्यादा खेली है, हम ऐसे ही उसके पीछे भागेंगे। हमें व्यूज चाहिए, हमें डॉलर चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। बाकी आपने दो क्रिकेटर्स की बात की, किसका नाम दिया था? आमिर और अहमद शहजाद का। ठीक है, वो क्लिप जिसने भी देखा है, बच्चा नहीं है अहमद शहजाद, तुम क्या बोल रहे हो जी, वो बच्चा नहीं है, और तुम भी हंस रहे हो और आमिर भी हंस रहा है, और किसके सामने बैठ के बात कर रहे हो? ठीक है, जो बंदा इंडिया में रहता है, वो अपने चैनल के लिए अगर या उसकी चैनल पे बैठ के वो इंटरव्यू कर रहा है, तो क्या आप मजाक कर रहे हो क्या? इतनी बड़ी बड़ी बातें, ठीक है, वो जो तुम बोल रहे हो, कोड वर्डों में बोल रहे हो या नहीं बोल रहे, इसका जिक्र आपने कल परसों शो में भी किया था। ठीक है, आपने भी ये वर्ड बोलने की कोशिश, मतलब उसको तंज मारने की कोशिश की थी। तो यार आप किस किस्म के हो, किस लेवल पे जा रहे हो? मतलब इंडिया के लोगों को बिठा के या इंडिया के लोगों से व्यूज लेने के चक्कर में हम कुछ भी कर देंगे। मैं आपको सही बताऊं, आज यहाँ बैठ के मुझे बहुत अफसोस हुआ, ये पाकिस्तान का मीडिया पूरा उसके पीछे लगा हुआ था, उसको ले लेके चैनल्स पे गया, हर जगह पे गया। ठीक है, मेरी उससे कोई नाराजगी दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ कहता हूं जो बंदा, चाहे ये ऑस्ट्रेलिया का भी होता, चाहे न्यूजीलैंड का होता, कहीं का भी होता, जो बंदा पाकिस्तान के उधर बैठ के खिलाफ बातें कर रहा है, सिक्योरिटी का मसला, टीम नहीं जाएगी, फलाना नहीं जाएगी। अच्छा, अब ये बंदा जो आपने बोला, अब ये बंदा वहां जाके बोले सिक्योरिटी का तो कोई मसला ही नहीं था। अब किस मुंह से बोले? पहली बात, किस मुंह से? और अब पाकिस्तान का मीडिया किस मुंह से उसके खिलाफ बात करेगा? वो आगे से बोलेगा भाई बस करो, तुम लोग रोज ले लेके मुझे घूमते रहे हो, रोज बुलाते रहे हो, कभी फलाने चैनल ने बुलाया हुआ था, कभी फलाने चैनल पे बुलाया हुआ था। ठीक है, तो क्या ये क्या करेंगे अब? मतलब वो भी कुछ नहीं बोल सकते और इनको भी कुछ ये भी कुछ नहीं बोल सकते। तो यार थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो कि हम करते क्या हैं। मेरे ख्याल में रखने की जरूरत है। दैट इज व्हाट योर पॉइंट इज। इसके साथ ही हमें आज के विनर का, क्वेश्चन ऑफ द डे के विनर का अनाउंसमेंट भी करना है। जीते हैं हुजैफा हुरिया। फेसबुक पर आपने हमें जवाब दिया था और आपका चूंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सब हमारा हिसाब है, आपने पहले जवाब दिया, इसी वजह से हमने आपको सेलेक्ट किया। आपको कॉल आ जाएगा, डिटेल्स आपसे ले ली जाएंगी और आपको मिला है अरूबा मेंस फैशन वेयर की जानिब से 10,000 रुपीज का शॉपिंग वाउचर। ऑल राइट भाई, आज काफी गर्मा गर्मी हो गई है, तो हम अपने शो की एंड की जानिब बढ़ रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हम जरा, और तनवीर भाई ने पहले ही नाजरीन पहले अच्छा, इससे पहले कि हम इसके व्हाई डोंट वी टेक प्रेडिक्शन फॉर टुमारोज मैच एज वेल? ठीक है, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड, आपकी टीम? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका तो पहुंच गई है सेमीफाइनल में। इंग्लैंड को सपोर्ट के लिए इंग्लैंड को जाने दो, एक मैच तो जीतने दो। आप किसको? आखिरी कप्तान है, कप्तान का आखिरी मैच है। आई विल गो विद साउथ अफ्रीका को। इंग्लैंड बहुत ही गरीबी है, एक ही टूर्नामेंट में रहते हुए अगर कप्तान उनका अपने गार्ड्स ऑफ कर दे और बता दे कि आई एम नो मोर, तो मेरे ख्याल से दिस विल मॉरली अफेक्ट अ लॉट। प्रोबेबली ही डजंट वांट टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी। मे बी सर, लेकिन रिस्पांसिबिलिटी तनवीर अहमद ने ले ली है। लगा लूंगी। और जी हाँ, और हम नजरबंद का गेम जो है, प्रेडिक्शन तो बता दें कि कितने कौन जीता हुआ है। तो सादिया को मिले हैं 5 प्रेडिक्शन सही है मेरी, फैसल आपकी है 3 प्रेडिक्शंस, फवाद भाई आपकी है 4 प्रेडिक्शंस और तनवीर भाई आपकी है 3 प्रेडिक्शंस। तो फैसल और तनवीर भाई एक साथ सही है, सही है, मतलब हम समझ गए। लेट्स गो स्ट्रेट विद द पिक्चर जनाब आली। और आज एक एक तस्वीर का ही मार्जिन होगा मेरे ख्याल से, तो चले तनवीर भाई के लिए तस्वीर आ रही है 3, 2, 1 एंड नाउ 3, 2, 1 एंड आ गए चलो भाई, चले ये रही तस्वीर। आपका इस वक्त शुरू होता है अब। ठीक है, जल्दी से सवाल। क्रिकेटर है, खाने की चीज है, ये क्या है? बहुत अच्छे है यार, ये चीज है, चलें ये चीज है। चीज हाँ जी, है। क्या घर के इस्तेमाल की चीज है? नहीं, मतलब चीज है तो क्रिकेट में इस्तेमाल होती है ना, चलें। टाइम भी बताते हैं। क्रिकेट में इस्तेमाल होती है, क्रिकेट में इस्तेमाल होती है ना? हाँ जी। बैट्समैन की है, बैट्समैन की है, बैट्समैन की है। अपनी बॉडी पे यूज करता है जी, बॉडी पे यूज करता है। 5 सवाल हो गए, 28 सेकंड रह गए। हाथों में पहनता है? नहीं, इतने नन्हे थोड़ी हम। अच्छा, 6 सवाल हो गए, 20 सेकंड रह गए। चेस्ट पे पहनता है? नहीं, 7 सवाल हो गए। अच्छा, बैट्समैन की है। हाँ। कलाइयों में पहनता है? नहीं। और ये हो गए आपके 8 सवाल। कितने सवाल है टोटल? 10? जी, 10 सवाल है। 2 और रह गए आपके। 8 सेकंड। अच्छा, बैट्समैन की है। 6, 5, 4। आप बहुत करीब हैं, चेस्ट से ऊपर आए। सर पे नहीं हो सकता? हाँ, हेलमेट। अरे नाज़रीन, फाइनली देखिए, मैंने आपको पहुंचाया तनवीर भाई, मैंने आपको पहुंचाया, मैंने आपको चुकाया। अच्छा जी, अच्छा हमारे कंटेस्टेंट्स इतने रेडी हैं। देखिए, हेलमेट पे भी मैं आ रहा था, 2 रह गए थे, मैंने बोला यार इतनी सारी तो है नहीं, हेलमेट पे ट्राई मारता हूं। चले अब आप, वो जब आपने चेस्ट से ऊपर बोला, अब आप जीत गए तो आप कुछ भी बोल सकते हैं तनवीर भाई। ओके फवाद भाई, ओवर टू यू। और फवाद भाई ने अपने आप को कर लिया नजर बंद, और फवाद भाई की तस्वीर दी जाए इन 3, 2 and 1। चीज या खिलाड़ी?
आप लोग पूछ रहे हैं, एक बात बोलूंगा, अगर आप टाइम जा रहा है मेरा। टाइम नहीं, उनका सवाल है टाइम। अगर ये आप नहीं पहचान सके ना तो फिर कोई फायदा चले ठीक है, इसके 10 सेकंड इजाफी दे देंगे। चले। 92 के क्रिकेटर। हाँ जी, हाँ जी 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 पाकिस्तान के कोच तो नहीं है? हाँ, कोचिंग की है? नहीं है की है? पाकिस्तान की कोचिंग की है जी। 92 के वर्ल्ड कप की टीम में थे। जी 4 सवाल। यार फिर तो बचा ही कोई नहीं। बहुत आसान है यार, आज बहुत आसान है। मैंने तो बोल दिया था, 30 नहीं बता सेकंड। सके फायदा नहीं। पाकिस्तान की कोचिंग की है, मुश्ताक अहमद तो नहीं है? नहीं आपने जवाब दे दिया? नहीं नहीं This नहीं your नहीं, answer? ये आंसर दे दिया, 5 हो गए। आंसर दे दिया उन्होंने। आपने आंसर दे दिया भाई, दे क्या दिया, करें मुश्ताक अहमद। यार, आपने इनके 10 सेकंड खाए थे ना, देखिए इनको अच्छा, एडवांटेज चले, देना पड़ेगा। चले सर। 90 बॉलर है या बैट्समैन? बैटर। बैट्समैन 6 सवाल बैट्समैन है। और ओपनर थे या मिडिल ऑर्डर? मिडिल ऑर्डर मिडिल ऑर्डर। 3 सवाल रह गए। राइट हैंडेड बैटर? राइट हैंडेड बैटर 5 4 एजाज अहमद? 3 2 1 नहीं नहीं इंजमामुल हक? नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। माय गॉड यार, नहीं फवाद भाई सॉरी। देखे यार, ये जो है ना आज जाती हो गई। चलो भाई, मैं तो it's your कहता हूं turn. पहचान Where लेते is the blindfold, guys? ये अब तो खत्म हो गया, टाइम है हमारे पास भाई। टीम लास्ट 2 मिनट्स है, लेट्स टॉक। आज का हम छोड़ते हैं ब्लाइंड Okay, okay, okay. और अब हमारा ग्राउंड बर्बाद ना करें। अपनी हील यहाँ से भी ट्रफ खराब ना सुपर करें। स्वाइपर। अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स एंड जेंटलमैन, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा पाकिस्तान इज लाइक इसके बाद PSL और उससे पहले न्यूजीलैंड के लिए फवाद भाई कोई अंदर की खबर है, कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं? देखिए मेरे ख्याल से अभी जैसे खबर चल गई कि जी प्लेयर्स खुद रेस्ट करना चाह रहे हैं। हाँ। क्योंकि प्लेयर्स को अंदाज़ा है कि T20 में चेंजेस हो रहे हैं, और ना सिर्फ प्लेयर्स, कोचिंग स्टाफ की भी चेंज की बात हो रही ठीक है। है। आकिब जावेद जो कि अबूरी कोच थे चैंपियंस ट्रॉफी तक, तो शायद मेरे ख्याल से उनका सफ़र यहीं पर ख़त्म हो रहा है। सिलेक्शन कमेटी की भी चेंज होने की बात हो रही है, जो कोई आम बात नहीं है। ये हमारी सही यहाँ हर बड़े इवेंट में अगर हम अच्छा नहीं करते तो ये तो फिर सारा वो कुछ चीज होता है। भाई, आपके पास कोई इनसाइडर है? ये कुछ? सब चीजें फिर बर्बादी की तरफ जा रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। नाजरीन सेटल जब तक नहीं होने देंगे एक चीज को। ठीक है। ठीक है। जॉस बटलर ने कितने टाइम बाद दिए वर्ल्ड कप, बुरे हालात इंडिया के, बिल्कुल। उसके बाद 2015 से सब ने बोला ये रिजाइन दे देगा, नहीं टाइम दिया जाता है। उसके बाद उसने खुद समझा कि नहीं यार टाइम बहुत देना बेइज्जती है, चाहिए, बहुत लेकिन बेइज्जती हमारे होगी। पास टाइम अब खत्म हो चुका है। तो जनाब अली, ये था आज का के साथ ही एडिशन शो के ऑफ वक्त चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेल का जुनून। कल फिर हाजिर होंगे और कल फिर बहुत सारे अहम मामला पे करेंगे गुफ्तगू। तब तक दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।